अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताना चाहूँगी 12 जनवरी को क्या हुआ था। 12 जनवरी को मैंने अपने पापा को खो दिया और वो 5 बजे का जो टाइम था ना, मुझे नहीं पता था कि उसके बाद वो उठेंगे नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं सोती नहीं पूरी रात, पूरा टाइम उनके पास बैठी रहती। उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा पापा को खांसी आ रही है। मैंने उनको पानी गर्म किया, पानी पिलाया। फिर उसके बाद वो मुझसे बात करने लगे। मेरे को लगा सही हो गया। मैंने बोला पापा सो जाइए, तो बोले गुड नाइट बेटा, मैं सो जाता हूँ, अब भी सो जाओ, मैं अब नहीं उठाऊँगा। मैंने कहा नहीं पापा, आपको जब लगे आप मैं नीचे सो रही हूँ, आप मुझे तब उठा दें, मैं उठ जाऊँगी। मेरे को नहीं यकीन था। मैं 7 बजे उठी तो मैंने देखा पापा की सांस लेने की आवाज़ें नहीं आ रही, क्योंकि खराटे लेते थे। मैंने कहा कि खराटे नहीं आ रही है, तो मेरे को लगा शायद पानी पिला दिया है ना, तो सब सही हो गया। उसके बाद जब मैं उनको हिलाने के लिए गई तो उनका कोई मोमेंट नहीं था। तो मैं वहाँ से भागते पागल की तरह, बिना स्वेटर पहने, बिना चप्पल के, पागल की तरह भागते हुए मैं हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। स्ट्रेचर खींच रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नीचे ला के किराए पे एक रूम में रख दिया था मैंने। मैं स्ट्रेचर खींच रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पीछे दो वॉचमैन थे, वो पीछे पीछे भागने लगे। क्या हुआ क्या हुआ, मैं पागल हो गई थी। मैंने पापा बोल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया क्या। मैं स्ट्रेचर खींची जा रही हूँ, मैं अकेली थी वहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जब इमरजेंसी में लेके गए तो पता चला उनको हार्ट अटैक आया है। कुछ सोचा है उन्होंने, इंतकाल हो गया। मेरे को नहीं यकीन था कि सब कुछ अच्छा होने के बाद ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पापा डिस्चार्ज हो गए थे। 65 डेज़ में उनको हॉस्पिटल में लेके रही। सब कुछ सही होने के बाद मैंने, डॉक्टर ने कितना बोला डिस्चार्ज करा, तो मैंने कहा नहीं, जब तक वो पूरा सही नहीं हो जाते मैं नहीं ले जाऊँगी। वहाँ पे रही उस हॉस्पिटल में, रात दिन मैंने किया। मैं सो नहीं पाती थी, कुछ भी था, मैं सोचती थी बस मेरे अब्बा सही हो जाए। जैसे मैं उनको नीचे, जब डॉक्टर ने बोला कि आप घर ले जाओ, मैं घर भी नहीं ले गई। मैं उनको हॉस्पिटल के ही नीचे आश्रम का एक रूम होता है, उसमें मैं ले जाके मैंने उनको शिफ्ट करा दिया। मैं नीचे भी जाके सोती थी। मैंने रखा कि हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी तो ले जाने में, बगल अंदर ही रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आया डिस्चार्ज के बाद उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे इतने दिन थे, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब पानी वानी पिला दिया, फिर मैं भी सो गई, वो भी सो गए। कुछ इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, वो बेचारे 2 वॉचमैन थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर हम लोग जब अपने अब्बा को लेके गए तो उन्होंने बोला कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ नॉट मोर। मेरे को लगा, मैं मतलब वो नहीं रहे, मतलब मैं शॉक्ड हो गई, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। क्योंकि सब कुछ सही होने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो कोई यकीन नहीं होता। मैं बिल्कुल सदमे में चली गई थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं रोऊँ क्या करूँ। मैं यकीन नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है, कि हम लोग को किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ। फिर मैं अपने घर पे कॉल किया, मैंने उन लोग को बुलाया कि ऐसा ऐसा हो गया। पापा बोल नहीं रहे, क्योंकि मैं ही पापा के साथ रहती थी वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप जब, उनको मेरी मम्मी की बहुत टेंशन रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है, उनको कौन देखेगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहती थी पापा मैं हूँ ना, हम लोग हैं, सब लोग सब मिल के देखेंगे, आप टेंशन मत लो। मेरा छोटा भाई है, अल्लाह करे उसकी जॉब लग जाए इंशाल्लाह। वो बहुत अच्छी, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, अल्लाह उसको ऐसे ही नेक दिल रखे हमेशा। छोटी बहन है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी है, नेक दिल है। सब मेरे घर में बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा भाई भी बहुत अच्छा है। बस अल्लाह ताला सबको सेहतमंद दे, नेक दिल दे, अच्छे से उनको। तो मम्मी को तो मैं अपने साथ ही रखूँगी हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह मुझे बस, उनका इलाज भी कराएंगे हम लोग कि सही हो जाए वो। उनकी जो बच्चों वाले दिमाग है, 5 साल वाले, उनको नहीं पता। अभी भी पूछो पापा कहाँ हैं तो वो नहीं रिप्लाई कर पाती सही से। कभी कहती हैं दिल्ली है, कभी कहती हैं लखनऊ में है, जाओगे तो मिलेंगे। तो उनको हम लोग को बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ की
मेरे पापा मेरे लिए हमेशा एक आइडियल रहेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा इंसान अभी तक नहीं देखा। 20 साल मेरी मम्मी को उन्होंने अपने साथ इसी कंडीशन में रखा, जबकि सबने बोला कि छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। मेरे पापा ने नहीं करी। और दूसरी चीज़ ये कि जब उनको बोला गया कि बच्चे हैं कौन देखेगा, तो हम लोग को वह इसी कंडीशन में देखते थे। इसी कंडीशन में मेरी सिस्टर हुई, मेरी माँ की इसी कंडीशन में मेरी छोटी बहन हुई थी। तभी मेरे पापा ने हम लोग को दोनों का प्यार दिया, माँ बाप दोनों का। उन्होंने कभी हम लोग को अलग नहीं करा अपने आप से। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे अब्बा के लिए दुआएं करें। आज उनका चालीसा है। मैं सिर्फ आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि आज उनका 40वां है, तो आप सब मतलब उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ करिए उनके हक के लिए, मेरे अब्बा के हक के लिए दुआ करिए। मुझे बहुत खुशी होगी। और अल्लाह सबके माँ बाप को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्ती दे। माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में कुछ नहीं होता। जब माँ बाप हमारी लाइफ में नहीं होते हैं ना, तब हमें अहमियत पता चलती है चीज़ों की। आज मैं फ़ोन देखती रहती होगी शायद, मम्मी तो ठीक नहीं थी, पापा ने जो कॉल करते थे, लगता है कि हाँ यार बहुत बुरा लगता है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट और इज्जत ज़रूर दें, चाहे वो कैसे भी हों। माँ बाप कभी किसी के गलत नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे होते हैं, चाहे दूसरों के लिए चाहे जैसे भी हो, बट अपने बच्चों के लिए वो बहुत सही और अच्छे होते हैं। हमारा फ़र्ज़ जो है हमें करना चाहिए। मेरे अब्बा ने हमेशा बोला किसी के लिए बुरा मत सोचो, बहुत अच्छे इंसान थे वो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे। उन्हीं का ब्लड है हम लोग के अंदर कि हम लोग के साथ कोई कितना भी गलत कर देता है, बट दिल नहीं गवा करता किसी के साथ गलत करने के लिए। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो मेरे अब्बा थे जिन्होंने मेरी मम्मी को 20 साल उसी कंडीशन में अपने साथ रखा। ना उनको कुछ आइडिया है, ना उनको कुछ पता है दुनिया क्या हो रहा है दुनिया में। सिर्फ एक 5 साल बच्चे की तरह हरकतें हैं उनकी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पापा मम्मी को इतने टाइम से बहुत लोगों ने बोला आप उनको छोड़ दो, शादी कर लो, ये कर लो, बट उन्होंने सिर्फ मेरी माँ को देखा और हम लोग को, माँ बाप दोनों का प्यार दिया। मेरे पापा मेरे लिए हमेशा एक आइडियल रहेंगे। और ऐसा इंसान नहीं मिलता किसी को भी, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ऐसा हस्बैंड जिनको मिल जाए। और उस 5 बजे के बाद मुझे नहीं पता था क्या होगा। फिर मैं सिर्फ आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि आज उनका 40वां है, तो आप सब मतलब उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ करिए उनके हक के लिए, मेरे अब्बा के हक के लिए दुआ करिए। मुझे बहुत खुशी होगी। और अल्लाह सबके माँ बाप को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्ती दे। माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में कुछ नहीं होता। जब माँ बाप हमारी लाइफ में नहीं होते हैं ना, तब हमें अहमियत पता चलती है चीज़ों की। आज मैं फ़ोन देखती रहती होगी शायद, मम्मी तो ठीक नहीं थी, पापा ने जो कॉल करते थे, लगता है कि हाँ यार बहुत बुरा लगता है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट और इज्जत ज़रूर दें, चाहे वो कैसे भी हों। माँ बाप कभी किसी के गलत नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे होते हैं, चाहे दूसरों के लिए चाहे जैसे भी हो, बट अपने बच्चों के लिए वो बहुत सही और अच्छे होते हैं। हमारा फ़र्ज़ जो है हमें करना चाहिए। मेरे अब्बा ने हमेशा बोला किसी के लिए बुरा मत सोचो। मेरे पापा बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, कुछ कर नहीं पाए हम लोग उनके लिए, बट दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, सही रहें। जो भी तकलीफ़ें हैं जो उनको मिली यहाँ पे, अल्लाह उनको वहाँ सुकून दे। और मैं दुआ करती हूँ कि वो खुश रहें, हमको देख के खुश हों कि हम लोग उनके लिए। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ के हाथ में दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फिर मैं आप लोग